श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का श्री राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। आपने पिछले एपिसोड में सुना था रावण विभीषण के पीछे गुप्तचर दूतों को भेजता है और वे कपट बानर रूप धरकर इनका सब प्रसंग सुन पाए। प्रभु का स्वभाव भी जाने, इनको बहुत अच्छा लगा। ये सब प्रेम से भाव विहर होने लगे और जो हृदय में सोच रहे थे, आनंद पा रहे थे, अभी उनके वचन के माध्यम से सब प्रकाश हो गया। तो अतः उन्हें यह अतिशय प्रेम के कारण अपना कपट रूप को ये भूल गए। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु का दूत है। जितना आए थे बानर रूप में वहां थे, ये सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा, यह बानर, सब बानर सुनो, निशाचरों का अंग भंग करके भेजो। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपि न जब जाने, सकल बांधी कपि सपहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पठवऊ निशिचर। अति सप्रेम भा प्रगट दुराऊ, अर्थात अत्यंत प्रेम में कपट नहीं रह जाता। जैसे किष्किंधा कांड में आपने सुना है, हनुमान जी और राम जी के मिलन प्रसंग में अत्यंत प्रेम के कारण हनुमान जी जो कपट विप्रवेश में श्री राम जी से बातचीत कर रहे थे, अत्यंत जो प्रेम के कारण इनके ये रूप नहीं रहा, ये विप्र रूप उनका नहीं रहा और बानर रूप में ये प्रकट हो गए थे। और बानर रूप में प्रकट होकर अस कही परेऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। वे प्रभु के गुण हृदय में सराहते थे और अब स्वभाव सुनकर वे, अर्थात ये जो निशाचर और छद्म वेश में बानर रूप में वहां थे, वे प्रभु के गुण हृदय में सराहते थे और अब स्वभाव सुनकर अधिक प्रेम में मग्न हो गए। इससे स्वभाव को प्रकट कर बखान करने लगे।
गुण सराहने में प्रेम था, इसी से तब तक संभालते रहे, लेकिन प्रेम की मात्रा बढ़ जाने पर प्रगट सराहने लगे। यहां दिखा गया कि भगवत गुण बखान करने से कपट नहीं रह जाता। राक्षस जो महाकपटी भी होते हैं, उनके भी कपट छूट गया। यह श्री राम जी के गुण और स्वभाव का प्रभाव ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब वे प्रगट बखान करने लगे राम जी के गुण और स्वभाव को, तो बंदरों ने देखा कि तो कौन बोल रहे हैं, यह बोली तो बंदरों की नहीं है, यह भाषा तो राक्षसों का है। अतः ये जान लिए कि यह निश्चय ही शत्रु के दूत है। इसी से उनको तुरंत बांध लिया, क्योंकि अगर तिनक भी असावधानता से देर कर देते तो ये कूद कर फिर वानरों की महासेनाओं में मिल जाते, फिर मालूम नहीं पड़ते, फिर वे तो पहचान न जा सकते थे। अतः सकल बांधी कपीस पहिया में, सकल बांधी कपीस पहिया ने, सकल अर्थात कई दूत आए थे। और आगे भी वर्णन है कि सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाई, अर्थात बहुत दूत आए थे। तब सुग्रीव जी के पास आने कारण सुग्रीव जी को पास ले आए। इसका कारण वानरराज सुग्रीव उनको दंडित करेंगे। ये गुप्त रूप में हमारे सेना में घुसे थे, अभी पकड़ गए, अतः ये दंडनीय है। तो दंड पाने के लिए सुग्रीव जी महाराज के पास ले आए। सुग्रीव ने उनको मारने का हुक्म नहीं दिया, वरम अंग भंग करने को कहा, क्योंकि सुग्रीव नीति जानते हैं। नीति क्या है? नीति विरोधन मारिय दूता। दूतों को प्राण दंड किसी भी नीति में लिखा नहीं गया है। जैसे रावण ने हनुमान जी के अंग भंग करने में आदेश दिया था, तो कौन सा अंग भंग करना, यह भी रावण ने बताया था कि इनके ये पूछ का भंग करना है, इसलिए पूछ को जला डालो। और रावण कहता है क्या? कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। तब क्या होगा? ये पूछ ही न हो जाएगा, पूछ इनका जल जाएगा, और पूछ ही न बानर तह जाई। राम जी के पास जाएगा और हमने इनका पूछ जलाया, अंग भंग किया, ये बात उनको भी मालूम हो जाएगा। और यह सुग्रीव जी ने कोई नाम न लिया, कौन सा अंग को भंग करना है ये सुग्रीव जी ने नहीं बताया। जैसे रावण ने बताया था कि इनका कपि के ममता पूछ पर, लेकिन यह सुग्रीव जी ने कौन सा अंग भंग करना है इनका नाम नहीं बताया। कारण कि सब जानते हैं कि कौन अंग भंग करना चाहिए, ये वानरों को पता था।
ये अंग कौन है? जो बानर जानते हैं कौन सा अंग भंग करना है। ये वही अंग है जो अंग लक्ष्मण जी ने निशिचरी शूर्पणखा को नखा के काटे थे, नाक और कान। बानर राक्षसों को भी यही दंड देने जो चाहते थे। जहां जब जो बानर दौड़ घूम रहे थे, अगर कोई निशाचर इनको मिल जाता तो इनको ये रावण समझ के क्रोध से जो भी निशाचर उनको जो मिलते हैं, इनका तो ये नाम नहीं जानते, लेकिन ये निशाचर मिलते ही इनको सब घेर लेते हैं। कारण निशाचर के बेस में निशाचर मुनियों के निशाचरों को घेर लेते हैं, उनको नाच नचाते हैं, इनका नाक कान काट देते हैं और इनको कहते हैं तुम सियावर रामचंद्र की जय कहो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। अभी तो तुम्हारा ये नाक कान काटे हैं, अभी तुम्हारा ये प्राण भी हम ले लेंगे। तो राम जी का सुजस उनके मुखों से बखान करके उनको छोड़ देते हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दशननी काटी, दशननी अर्थात उनके तीक्ष्ण दांत के द्वारा इनके नाक कान को काटते हैं। दशननी काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजस देई तब जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। अंग भंग करी पठबहु निशिचर, ये सुग्रीव का आदेश है, निर्णय है, जिससे रावण जान ले कि जैसा हमने उनके दूत के साथ अर्थात हनुमान जी के साथ किया था, वैसा ही उन्होंने हमारे दूतों के साथ किया। इसीलिए ये कहते हैं पठबहु, ये वहां पहुंचना चाहिए और ये हमारे इनका दंड भी उनको मालूम पड़ना चाहिए। तो सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। सुग्रीव जी ने जो दिया, अंग भंग करी पठबहु निशिचर, यह सुनकर बानर दौड़े और समस्त निशाचरों को बांधकर सेना के चारों ओर फिराए, जैसे हनुमान जी को समस्त नगर में भ्रमण किया गया था, ऐसा भी इनके साथ किया गया। सेना के चारों ओर इनको फिराया। फिर बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, जैसे हनुमान जी को लंकावासी कौतुक से ये घूमने के समय मारते थे, वे भी ये दीन होकर पुकारने पर भी नहीं छोड़ते। ये निशाचर को कपी मारते हैं और ये दीन होकर पुकारने पर भी उन्हें नहीं छोड़ते। तब ये पुकार करके कहे कि क्या कहे, जो हमार हर नासा काना, ते ही कोसला धी सके आना। अर्थात जो हमारे नाक कान काटे उसे कोसलाधीश के
राम के शपथ है। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाई, बांधी कटक चहु पास फिराई, बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसला धीस के आना। आना अर्थात शपथ। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाई, धाए अर्थात जो पास में थे वो नहीं धाए, लेकिन जो दूर में थे ये दौड़ कर आए। इसीलिए जो ये दूर थे, जो दूर में थे, ये कौतुक देखने के लिए धाए अर्थात दौड़ कर आए। बांधी कटक चहु पास फिराई अर्थात प्रथमे साधारण बांधे थे, अभी विशेष भाव में निशाचर को बांधे अर्थात पहले हाथ केवल बांधे थे, अभी इनके कमर और हाथ उभय बांधे, कारण अभी इनका अंगभंग करना है, अतः इन्हें दृढ़ करके बांधना चाहिए, इसीलिए दृढ़ करके बांधा। वैसे ही हनुमान जी को राक्षस ने 2 बार भी बांधा था। पहले नागपाश बंधन में इंद्रजीत ने बांधा था, फिर उनके सेना ने, फिर सबने इनको इनके पूंछ को बांधा था। तो 2 बार जैसे हनुमान जी को बांधा गया था, यहाँ भी निशाचरों को भी 2 बार बांधा गया। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, भाव यह है कि दीन पुकारने वाला को न मारना चाहिए, वरम उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु ये शत्रु के दूत होने पर वानर उनको नहीं छोड़ते, उनको रिपु दूत समझकर बांधे और मारे। पर विभीषण जी जब आए तब, विभीषण भी तो राक्षस थे, ये जब आए उनको तो कोई बांधा नहीं था कि मारा नहीं था, तो ऐसा क्यों? कारण विभीषण जी जब आए, उनको जब वानरों ने देखा तब ये जाना कि जाना को रिपु दूत अभिषेका, उनको क्यों न बांधा और क्यों न मारा, कारण कि निज रूप में आए थे और बिना आज्ञा के श्री राम जी के शिविर में प्रवेश न किए, बाहर ही खड़ा रहे और प्रकट कर वचन में कहे कि मैं श्री राम जी से मिलना चाहता हूं, मैं उन्हें मिलने के लिए आया हूं। किंतु ये दूतों जो आए थे, ये तो कपट वानर वेश में छिपकर दड़ में घुस गए। इस अपराध के कारण इनको दंड मिला और विभीषण को कुछ भी दंड नहीं मिला, उनका कुछ न हुआ। तो ये निशाचर जो कहते हैं दूत, जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसला धीस के आना,
श्री राम जी के प्रेमी, श्री राम जी के गुण और स्वभाव को वर्णन किए थे। ये निशाचर वानर रूप में वर्णन किए थे। ऐसे को सुग्रीव जी ने अंगभंग करने का हुक्म दे दिया था। फिर जब ये कोसलाधीश के शपथ देते हैं तब भी ये उनको नहीं छोड़ रहे थे, किंतु श्री राम जी के शपथ सुग्रीव जी के हुक्म से बहुत बड़ा गुरुतर है। इसीलिए सुग्रीव जी का हुक्म नाजायज हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वो विभीषण जी कुछ भी न बोलते, कुछ भी न बोल रहे थे। कारण अगर ये उनको छुड़ा देने के लिए कहते तब वानर क्या कहेंगे, ये विभीषण जी जो हमारे पास आए हैं ये राक्षसों के पक्ष लेकर उनको छुड़वा दिया। इसीलिए ये चुप होकर रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। पर श्री लक्ष्मण जी बड़ा भावुक है। जब उनके कोसलाधीश दुहाई देना इनको सुनाई दिया, यह सुनकर उन्होंने उनको छुड़ा दिया। कोसलाधीश दुहाई देने का भाव, जो इनकी शपथ न मानेगा उनके कुशल न होगी, इसीलिए कोसलाधीश की दुहाई दिया गया। दूसरा कारण, कोसलाधीश की दुहाई क्यों न दिया, क्यों दिया? कोसल धर्म की पुरी है। जो वहां के राजा के शपथ न मानेगा उसके धर्म की हानि हो, इसीलिए कोसलाधीश के दुहाई दिया गया था। तीसरा कारण, जैसे वे कोसलपुरी को रक्षा करते हैं वैसे ही ये कोसलाधीश हमारे भी रक्षा करेंगे। ये तीन कारण। श्री लक्ष्मण जी यह सुनकर सबको निकट बुलाए। बहुत आए थे, सबको निकट बुलाए। उन्हें दया लगी, इससे हंसकर तुरंत ही उन्हें छुड़ा दिया। और उसने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, रावण के हाथ में मेरा दिया हुआ यह पत्रिका तुम दे देना और कहना कि अरे कुल के नाश करने वाले श्री लक्ष्मण जी के वचन को पढ़ो। यह पत्रिका उन्होंने हमको दी है तुझे देने के लिए, इसीलिए हमने तुमको दिया। पत्रिका देकर अपने मुख से, केवल पत्रिका देना नहीं, पत्रिका देने के बाद अपने मुख से भी उनको कुछ कहना है। उस मूर्ख को मेरा उदार संकेत कहना कि श्री राम जी को देकर, श्री राम जी को, सीता जी को वापस देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल अभी यहां आ रहा है। श्री लक्ष्मण जी के चरणों में माथा नवाकर ये दूत प्रणाम करके चले गए। ये तो तुरंत तो चल दिए। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, सुनी सब लक्ष्मण निकट बोलाए। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाई, रावण कर दीजहु यह पाती, पाती पत्रिका और लक्ष्मण वचन बाँचु कुल घाती। बाँचु कहो,
कुलघाती कहेउ मुखागर मूढसन मम संदेश उदार सीता देई मिलहु न त आवा काल तुम्हार। श्री राम जय राम जय जय राम। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाई। लखन जी को दया लगी, इसीलिए इन सबको ये तुरंत छुड़ा दिया। और हंसे, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। तो क्यों हंसे? लखन जी हंसने का कारण क्या है? इसलिए हंसे कि राक्षस जो नरवानर को अपना आहार समझते थे, अब इन वानरों से ये त्राही त्राही बोल रहे हैं और त्राही त्राही करके श्री राम जी का कृपा चाहते हैं। इसलिए ये हंसे। और इसलिए भी हंसे कि कैसा सुंदर अवसर मुझे मिला, जो मैं घर बैठे ही रावण को पत्र भेजने के लिए मुझे सुविधा मिला है, इसीलिए हंस रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। तुरंत छुड़ाने का भाव, इसका यह प्रमाण होगा कि श्री राम जी के दुख उनको तुरंत तो क्यों छुड़ाए लखन जी, इसका भी सुंदर कारण है, सुनिए। इसका यह प्रमाण होगा कि श्री राम जी को दुख में पुकारते ही ये उनके दुख दूर होता है। तो जब राम जी के ये पुकारे, तुरंत इनका दुख दूर हो गया। जैसे सुनत ही सीता कर दुख भाग, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भाग। ऐसे तुरंत न छुड़ा तो राम शपथ का महत्व भी घट जाता, और इसलिए भी तुरंत छुड़ाए कि लक्ष्मण जी जीवन के आचार्य है। लक्ष्मण जी को जीवों का आचार्य कहा जाता है। उनकी दया से जीव जल्दी बंधन से छूट जाता है। इस समय श्री राम जी समुद्र के तट पर है। इस समय श्री राम जी समुद्र के तट पर है और लक्ष्मण जी यहीं पर है। अतः वे श्री राम जी के तरफ से उन्होंने उनको छुड़ा दिया। तो संदेश पत्र रावण को हाथ में देने को लक्ष्मण जी कहते हैं, और किसी के हाथ में तुम रावण को यह पत्र न भेजना, कारण यह शत्रु का चिट्ठी समझकर वे डर के मारे रावण को न देंगे। चिट्ठी भी देना और उनको वचन से भी, जवान से भी वचन भी सुनाना। इसलिए लक्ष्मण वचन बाचुकुल घाती कहकर, ऐसा कहकर, रे कुलघाती लक्ष्मण जी के पत्र पढ़ो। लक्ष्मण वचन बाचु कुलघाती, यह कहकर इनको चिट्ठी देना, यह लक्ष्मण का निर्देश था। तो कुलघाती कहने का भाव, तुम अपने कुल के नाशक हो, ऐसा न करो। जो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है इसे अच्छे तरह से पढ़ो। रावण को मृत्यु से बचाने का प्रयत्न पुलस्त्य मुनि किए थे, विभीषण भी प्रयत्न किया था, और स्वयं राम जी ने भी अंगद के द्वारा संदेश भेजकर उनको मृत्यु से बचाने के लिए प्रयत्न किए थे। और
अंगद जी को ऐसा कहकर भेजे थे कि काज हमारा काज क्या है, हमको सीता मिल जाए, हम यहाँ से चले जाए, और तासु ही तो हो, उनके भी प्राण बच जाए और उनके पुत्र पौत्रादि सेना ये सब भी बच जाए। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। वे वैसे भी लखन जी भी उनको उपदेश देते, इसीलिए उदार लक्ष्मण को यहाँ उदार संबोधन किया गया है। तो ऐसा कहकर लक्ष्मण जी भी दोष मुक्त होना चाहते हैं, बिना कारण में उसे वध करना चाहता हूं। तो बाल रामायण में कुछ सुंदर भाव लिखा गया है कि श्री राम जी कहते हैं, जो चिट्ठी में लिख कर देते हैं कि हे रावण, तू शीघ्र जानकी को दे दे, श्री रामचंद्र जी तुम पर कृपा करके स्वयं याचना करते हैं। यह कैसा तेरा बुद्धि भ्रांत हो रहा है, नीति शास्त्र का स्मरण करो। आज भी तेरा राज्य पुत्र कलत्रादि नष्ट नहीं हुए हैं, इतना समझाने पर भी तू न मानेगा तो वे जो खरदूषण त्रिशिरा आदि के कंठ रुधिर से लिप्त और धनु की डोरी पर चढ़ाया हुआ यह मेरा बाण तेरे जीवन के अस्तित्व या तेरी अनीति को नहीं सहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ कुशल का नाश चिट्ठी में लिखा गया है और रावण का मृत्यु उनको मुखाग्र से कहलाई। इसलिए कहेउ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश अपार, सीता देई मिलहु न त आवा काल तुम्हार। इन्हें कहेउ मुखागर मूढ़ सन, रावण को मूढ़ कहते हैं लखन। मूढ़ का भाव, क्योंकि ये मूढ़ है, क्योंकि उसे अपनी हानि लाभ और अपनी मृत्यु ये नहीं सोचता। और संदेश उदार कहने का भाव, क्योंकि इसी से सबका प्राण बच सकता है, इसीलिए लक्ष्मण के संदेश को उदार संदेश कहा गया। और लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती, सीता, इसका भाव है सीता देई मिलहु न त आवा काल तुम्हार। चले नाई दूत बरनत गुण गाथा। तो किसके गुण गाथा वर्णन करते हैं? श्री राम जी के गुण गाथा वर्णन करते हैं। अर्थात पूर्व जो गुणों को हृदय में सराहते थे, राम जी के गुणों को जो पहले सराहना करते थे, स्वभाव को प्रकट बखान करते थे, अब निडर होकर गुणों को प्रकट बखान करने लगे। तब ये प्रकट बखान नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी तो जो कर सकते हैं ना। उन्होंने जाते समय लक्ष्मण जी का प्रणाम करके कहा ये जाते हैं, पर सुग्रीव जी को प्रणाम नहीं करते। क्यों?
ये अंगभंग का आदेश हमें दिया था, हम इनको क्यों प्रणाम करें। और जाते समय जयति राघवं धर्मवत्सलं, जयति राघवं धर्मवत्सलं, इस प्रकार राघव जी के जय ध्वनि करते हुए दूत लंकापुरी को प्रस्थान किए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।